दोबारा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है कि रेल 6 घंटे के लिए रोकी जाएगी। हो सकता है इससे सरकार के ऊपर दबाव पड़े, सरकार कोई निर्णय ले, बातचीत का जो दौर जनवरी से बंद है, बातचीत का कुछ दौर शुरू हो, कोई इस मसले का कोई समाधान निकले। हमारे साथ किसान सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पहले दिन से किसान आंदोलन को बारीकी से समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। क्या लगता है सर, बहुत सारे भारत बंद हुए 2-3 बार, रेलवे जाम भी हुआ, 11 महीने से सड़कों पर हैं आप लोग, लेकिन रेलवे जाम, उससे लगता है सरकार के ऊपर कोई दबाव आएगा, बातचीत का दौर शुरू होगा? आनंद जी, पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये किसानों ने नहीं, सरकार ने ही कहा था। सरकार ने कहा था कि हम 1 कोल की दूरी पर हैं, और किसान जो हैं भारत बंद करते हुए ट्रेन रोकते हैं, कभी हमने अब दशहरे पे पुतला जलाया, ये सरकार को मिस कॉल दे रहे हैं। कहीं सरकार को ये तो नहीं कि आंदोलन है ही नहीं, किसान नहीं, तो सरकार को हम बार बार बता रहे हैं भाई हमारी मिस कॉल चल रही है, आप कॉल उठा क्यों नहीं रहे हैं। वो सांकेतिक है, हम पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे। देश के हमारे लोग हैं, सरकार हमारी नहीं है, क्योंकि अगर सरकार हमारी होती तो अब तक वो सुन चुकी होती। आप लोग मिस कॉल की बात करते हैं, उधर मोदी जी कुछ दिनों पहले कहते थे कि 1 कॉल की दूरी पर हैं, वो कॉल क्यों नहीं आते फिर? नहीं, वो आ नहीं रही ना, हम तो मिस कॉल कर ही रहे हैं। हम मिस कॉल कल मारेंगे ये जो हो रही है। भाई भारत बंद, रेल रोकना, ये क्या है भाई? देश को सबको पता चल रहा है। क्या मोदी जी को पता नहीं चल रहा? क्या नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री को नहीं पता, या अमित शाह को नहीं पता? किसे नहीं पता? आपको पता है, सबको पता है। अच्छा, अमित मालवीय जी हैं जो बीजेपी IT सेल के अध्यक्ष हैं, वैसे तो जो अगर आप लोग का भारत बंद होता है या रेल रोको जाम होता है तो उस पर बीजेपी के किसी भी नेता को कुछ वैसे बयान आता नहीं है। उसको लेकर के तुरंत उनका ट्वीट आता है कि किसानों के नाम पर वहाँ पर अराजकता फैलाई जा रही है, बलात्कार होते हैं, हिंसा होते हैं, ये किसान नहीं है कोई और है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। भाई वो बीजेपी IT सेल के हैं। IT सेल जो उनको जिस चीज़ की तनख्वाह देता है वो वही काम करेंगे। बाकी आप इस घटना को देखेंगे, ये इतनी निंदनीय घटना है कि इसके एवज में गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री का कार्य क्या है? गृह मंत्री का कार्य बताएं आप। गृह मंत्री ही देखता है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन जिस गृह मंत्री का बेटा ही लॉ एंड ऑर्डर को कुचल रहा हो तो वो गृह मंत्री कैसे देश में रह सकता है? लॉ एंड ऑर्डर किससे उम्मीद करेंगे? बार बार ये सवाल किसानों पे उठा रहे हैं, ये सवाल गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है आपका? कहाँ है शासन प्रशासन? क्यों हुई ऐसी घटना? हमने तो उसको, किसान क्या कर सकते थे, उनको पकड़ के सरकार को सौंप दिया, पुलिस को सौंप दिया, यही तो कर सकते थे। यही कार्य हमने लखीमपुर खीरी में भी किया था, लेकिन लखीमपुर खीरी वाला भी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो भाई जो ऐसे मंत्री हैं वो कैसे चलाएंगे? भाई ये जो IT सेल वाले हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। अगर मेरे घर में कोई मौत हो जाती है, रात को चोरी हो जाती है, कोई हत्या हो जाती है, उसकी जिम्मेदार सरकार है। ये सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती कि नहीं भाई ये घर के हैं, ये खुद देख लेते। अरे भाई हम खुद देख लेते तो सरकार हमने किस लिए चुनी थी? क्या सरकार हमने हवाई जहाज में उड़ने के लिए, ऐशो आराम के लिए चुनी थी क्या? उनका कार्य है। गृह मंत्री का कार्य क्या है? गृह मंत्री का कार्य आराम से सोना, विदेशों में घूमना, ये कार्य नहीं है। गृह मंत्री का कार्य है देश में कानून व्यवस्था को अच्छे से लागू करना, देखना। तो ये कार्य उनका है। अब कल को मेरे घर में कोई घटना हो गई तो मेरी जिम्मेवारी है या देश प्रदेश के गृह मंत्री की है? SP को, DSP को किस लिए तनख्वाह देते हैं भाई? इस सरकार की कारगुजारी के कारण नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो अच्छे नहीं होने के कारण किसान सड़कों पर है। गृह मंत्री का बेटा गलत हरकतें कर रहा है, कानून व्यवस्था खराब कर रहा है, लोगों को गाड़ी से कुचल रहा है, उस वजह से देश के हालात खराब हैं। अब इस कानून व्यवस्था को आप बार बार किसानों की कह रहे हो, कहीं आपका इशारा ये तो नहीं कि किसान ही सरकार चला रहे हैं? अगर आपका इशारा इस तरफ है तो आज ही कहता हूं सरकार इस्तीफा दे और किसान को गृह मंत्री और कृषि मंत्री बनाया जाए। अगर कहीं चप्पल भी उठ जाए तो जिम्मेवारी हमारी, जिम्मेवारी लेंगे हम, पीछे हटने वालों में नहीं है। नहीं, व्यावसायिक रूप से का मतलब क्या हुआ? ये व्यवसाय करते हैं क्या?
व्यवसाय का काम व्यापारी का होता है, सरकार का काम देश को चलाना होता है और देश को बहुत से लोग वर्ग मिल के चलाते हैं। किसान भी उसमें आता है, जवान भी आता है, आप पत्रकार बंधु आप भी आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब आते हैं। सरकार का मतलब होता है हम सब ने मिलकर एक सरकार बनाई, वो हम सब का ध्यान रखेगी। अब ये जो लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना अगर हमारी जिम्मेदारी है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी बताए कि हम किस लिए आए हैं। क्या मोदी जी फ़ोटो खिंचवाने के लिए सरकार में आए हैं? क्या अपना आदेश झाड़ने के लिए आए हैं? रात को 8 बजे निकलेंगे, कोई नया फरमान जारी कर देंगे? अरे भाई, आपको गुरूर हो गया है, ये अंदर से वहम हो गया सरकार को कि वो तानाशाह है। भाई, लोकतांत्रिक सरकार में आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, या तो आप जिम्मेदारी लीजिए और अगर आप जिम्मेदारी के लायक नहीं हैं तो इस्तीफा दीजिए, हमें जिम्मेदारी दीजिए। धारणा कौन बना रहा है? ये धारणा बीजेपी की आईटी सेल बना रही है, आरएसएस वाले बना रहे हैं। क्यों? अच्छा, इस घटना को मैं अगर जोड़ूं, आप जोड़ के देखेंगे, ये धार्मिक उन्माद कहाँ से शुरू हुआ? किसकी सरकार आने के बाद धार्मिक कट्टरपंथा आई है? धार्मिक उन्माद कहाँ से शुरू हुआ है? कहाँ हिंदू खतरे में कब आया? जब इस देश में मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जब हिंदू खतरे में नहीं था। जब इस देश के सिख प्रधानमंत्री थे, जब भी हिंदू खतरे में नहीं था। आज जो बड़े जो हिमायती बनते हिंदुओं के, आज उनकी सत्ता है, आज हिंदू उन्होंने खतरे में बना दिया। भाई, ये इनका डराने का काम है। कट्टरता किसी भी धर्म में, किसी भी व्यक्ति में कट्टरता तो कट्टरता होती है, कहाँ समाज के लिए सही होती है? गलत होती है, वो गलत होती है, वो होनी नहीं चाहिए। देश को एक सूत्रीय धागे में पिरोना चाहिए, देश में एकता रखनी चाहिए। वो एकता किसानों ने रखी हुई है। यहाँ आप देखेंगे, किसानों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना के लिए जिम्मेदार देश की सरकार है, देश के गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री हैं। उनको सोचना चाहिए किसका जिम्मा है। अगर ये माइक खराब हो जाता है यहाँ, तो क्या कहेंगे? किसान आंदोलन में हमारा माइक खराब हो गया। अरे भाई, इसकी बैटरी, चार्जर आपकी जिम्मेदारी है। तो जो देश के गृह मंत्री हैं वो कर क्या रहे हैं? कोई बताए मुझे। अपने बेटे के लिए वकील कर रहे हैं, घर पे आराम से सो रहे हैं, या देश के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं? इसीलिए किसानों ने मांग भी की थी कि देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, वो उसके लिए बिजी हो जाएंगे, तो ये गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, वो कोई और संभाल लेगा। कल की कार्यक्रम है रेल रोको का 6 घंटे, तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या रूट्स वगैरह हैं? जनता को, आम जनता को परेशानी होगी। बहुत सारे लोगों का टिकट भी करवा लिया लोगों ने। भाई, आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। 6 घंटे का है, सांकेतिक है, और पूरे भारत में बंद किया जाएगा। पूरे भारत में ट्रेन बंद होंगी, 6 घंटे के लिए होंगी। और अगर अभी भी मिस कॉल से काम नहीं बने तो फिर हमें लगातार कॉल देनी पड़ेगी, और लगातार कॉल कभी भी दे सकता है किसान। जिस दिन किसान का ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, वो कॉल लगातार वाली कॉल हो जाएगी। वो कॉल मिस कॉल या फ़ोन की कॉल नहीं होगी, वो मोदी के घर की डोरबेल होगी।